जाबाल दर्शन उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। भाग 6A। जाबाल दर्शन उपनिषद के भाग 6A में उपनिषद के छठे खंड के श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 31 तक हैं, जिसमें इन विषयों के बारे बताया गया है। प्राणायाम कैसे किया जाता है, कितने प्रकार के प्राणायाम होते हैं तथा प्राणायाम का फल क्या होता है। थोड़ा बड़ा होने के कारण सुविधा के लिए इस खंड को 2 भागों में प्रस्तुत किया गया है, भाग 6A तथा भाग 6B। खंड। दत्तात्रेय बोले, हे संकृति, अब तुम्हें मैं प्राणायाम के बारे बताता हूँ। मेरी बात को पूरे ध्यान से और पूरी श्रद्धा से सुनो। प्राणायाम इस क्रम में किया जाता है: पूरक, कुंभक तथा रेचक। इन तीनों क्रमों से प्राण संयम संपन्न हो जाता है और इसे ही प्राणायाम कहा गया है। ओंकार के जो 3 वर्ण हैं, अ, उ तथा म, ये तीनों वर्ण क्रमशः पूरक, कुंभक तथा रेचक से संबंध रखते हैं। यानी प्राणायाम के पूरक क्रम का संबंध ओंकार के वर्ण अ से है, प्राणायाम के कुंभक क्रम का संबंध ओंकार के वर्ण उ से है और प्राणायाम के रेचक क्रम का संबंध ओंकार के वर्ण म से है। और इन तीनों वर्णों अ, उ तथा म का जो समूह है वही प्रणव कहा गया है। अतः प्राणायाम भी प्रणव में ही होता है, क्योंकि उसके क्रमों का संबंध प्रणव के तीनों वर्णों से होता है। अब प्राणायाम कैसे किया जाता है, तुम्हें मैं वह सब बताता हूँ। ईड़ा नाड़ी यानी अपनी बाई नासिका के द्वारा तुम वायु को अपने भीतर धीरे धीरे खींचकर उसे पेट में भर लो और यह करते हुए तुम 16 मात्राओं वाले विशिष्ट ओंकार के अस्वरूप का चिंतन करो। उस खींची हुई वायु को तुम अपने पेट में ही कुछ समय तक रोक कर रखो और उस समय तुम ओंकार के 64 मात्राओं से विशिष्ट ऊ स्वरूप का चिंतन करते हुए प्रणव का जाप करते रहो जब तक संभव हो। इस प्रकार इस सब से जुड़े रहकर तुम तो वायु को पेट में रोके रखो। उसके बाद हे विद्वान व्यक्ति, इस रोकी हुई वायु को 32 मात्राओं वाले ओंकार के म स्वरूप पर चिंतन करते हुए पिंगला नाड़ी द्वारा यानी दाहिनी नासिका द्वारा उसे धीरे धीरे तुम बाहर निकाल दो। यह एक प्राणायाम है। वायु को बाई नासिका द्वारा भीतर खींचकर अपने पेट में भरना, ओंकार के अ पर चिंतन करना, पेट में वायु को जितने समय तक रोक कर रख सकते हो उस समय तक रोक के रखना और साथ साथ ऊ पर चिंतन करना और ओम का जप करना। फिर दाहिनी नासिका द्वारा रोकी हुई वायु को धीरे धीरे बाहर निकालना। इस समय ओम के म पर चिंतन करना। यह जो सारी प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है। इसके बाद इसी प्रक्रिया को तुम पलट कर करो। अब तुम पिंगला नाड़ी के द्वारा यानी दाहिनी नासिका के द्वारा तुम वायु को धीरे धीरे भीतर भरते हुए 16 मात्राओं से विशिष्ट ओंकार के ऊ के स्वरूप पर एकाग्रचित होकर चिंतन करो। जब वायु पेट में भर जाए तब हे विद्वान व्यक्ति, तुम अपने मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए 64 मात्राओं से विशिष्ट ओंकार के ऊ स्वरूप का कुछ समय तक चिंतन करो और प्रणव ओम का जप करते हुए
वायु को जब तक संभव हो तब तक अपने पेट में रोके रखो। उसके बाद तुम 32 मात्राओं वाले विशिष्ट ओंकार के म स्वरूप का चिंतन करते हुए ईड़ा नाड़ी द्वारा यानी अपनी बाईं नासिका के द्वारा वायु को धीरे धीरे बाहर निकाल दो। फिर इसी प्रकार ईड़ा नाड़ी के से श्वास को भीतर खींचो। ओंकार के अस्वरूप का चिंतन करो। वायु को पेट के भीतर भरकर उसे वहीं रोक कर रखो और ओंकार के अस्वरूप पर चिंतन करते हुए प्रणव ओम का जाप करो। जितने समय तक संभव हो तुम वायु को इस प्रकार पेट में रोक कर रखो। उसके बाद पिंगला नाड़ी द्वारा तुम ओ के म पर चिंतन करके उस वायु को धीरे धीरे बाहर निकालो। इस प्रकार तुम्हें प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। नित्य इस प्रकार अभ्यास करने से 6 महीने में व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है और 1 वर्ष ऊपर बताए तरीके से प्राणायाम करने से साधक को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। उसे ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें प्राणायाम का नित्य अभ्यास करना चाहिए। जो व्यक्ति योग अभ्यास में संयत रहकर सदा अपने धर्म के पालन में तत्पर रहता है वह प्राणायाम के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करके संसार से मुक्त हो जाता है। अब तुम्हें मैं पूरक, कुंभक और रेचक के बारे बताता हूँ। जिस क्रिया के द्वारा वायु को नासिकाओं द्वारा खींचकर पेट में भरा जाता है उस क्रिया का नाम पूरक है और जिस क्रिया द्वारा पेट में भरी हुई वायु को पेट के भीतर ही रोक कर रखा जाता है उस क्रिया का नाम कुंभक है, जिसमें कुंभ या घड़े की तरह कुछ भरकर रखा जाता है। और जिस क्रिया द्वारा पेट में रोकी हुई वायु को पेट से बाहर निकाला जाता है वह क्रिया रेचक कहलाती है। अब तुम्हें मैं प्राणायाम की श्रेणियों के बारे बताता हूँ। प्राणायाम की 3 श्रेणियां होती हैं। एक है अधम या निम्न श्रेणी का प्राणायाम, दूसरा है मध्यम श्रेणी का प्राणायाम और तीसरी श्रेणी है उत्तम श्रेणी का प्राणायाम। जो अधम श्रेणी का प्राणायाम होता है उस प्राणायाम में प्राणायाम करते समय व्यक्ति के शरीर में पसीना आता है। जो मध्यम श्रेणी का प्राणायाम होता है उस प्राणायाम को करते समय व्यक्ति के शरीर में कंपन होता है, व्यक्ति का शरीर कांपने लगता है। और जो उत्तम श्रेणी का प्राणायाम होता है उस प्राणायाम में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह ऊपर की ओर उठ रहा है। तुम्हारा लक्ष्य उत्तम श्रेणी के प्राणायाम तक पहुंचने का होना चाहिए और जब तक तुम उत्तम श्रेणी के प्राणायाम की अवस्था तक पहुंच नहीं जाते तब तक तुम अधम और मध्यम श्रेणी के प्राणायाम के अभ्यास में लगे रहो। उत्तम श्रेणी के प्राणायाम के संपन्न हो जाने से विद्वान व्यक्ति सुखी हो जाता है। हे उत्तम व्रत वाले मुनि, प्राणायाम से चित्त शुद्ध हो जाता है और विशुद्ध चित्त से अंतः प्रकाश स्वरूप शुद्ध आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। प्राणायाम में सदा लगे रहने वाले महात्मा पुरुष के प्राण चित्त के साथ संयुक्त होकर परमात्मा में स्थित हो जाते हैं और उसका शरीर कुछ कुछ ऊपर की ओर उठने लगता है। इससे व्यक्ति को ज्ञान होकर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। रेचक और पूरक को छोड़कर
तुम्हें तो विशेष तौर से कुंभक का ही नित्य अभ्यास करना चाहिए। ऐसे करने वाला योगी सब पापों से मुक्त होकर उत्तम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। वह मन के समान वेगवान हो जाता है, यानी उसे मन के समान गति मिल जाती है और वह मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसके शरीर में बालों के पकने आदि जो दोष हैं, वे सभी दोष दूर हो जाते हैं। प्राणायाम में अनन्य निष्ठा रखने वाले व्यक्ति के लिए तो कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। इसलिए पूरी कोशिश करके तुम प्राणायाम का अभ्यास करो। हे श्रेष्ठ व्रत वाले मुनि, अब तुम्हें मैं प्राणायाम के विनियोग यानी रोग विशेष की निवृत्ति के लिए प्राणायाम का उपयोग बताता हूं। दोनों संध्याओं के समय या ब्रह्म बेला में या दिन के मध्य के समय सदा बाहर की वायु को खींचकर पेट में भरने से तथा पेट में, नासिकाओं के अगले भाग में, नाभि के मध्य भाग में तथा पैर के अंगूठे में उस वायु को धारण करने से व्यक्ति सब रोगों से मुक्त हो जाता है तथा वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी उम्र 100 वर्षों तक हो जाती है। हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि, नासिकाओं के अगले भाग में वायु को धारण करने से भी प्राण वायु पर विजय प्राप्त हो जाती है। नाभि के मध्य भाग में वायु को धारण करने से समस्त रोगों का निवारण हो जाता है। हे ब्राह्मण, पैर के अंगूठे में वायु का निरोध करने से शरीर में हल्कापन आ जाता है। योग का सेवन करने वाला जो व्यक्ति अपनी जीभ द्वारा वायु को सदा खींचकर उसे पीता रहता है, वह तो थकावट और जलन से मुक्त होकर निरोग हो जाता है। जीभ के द्वारा तुम वायु को खींचकर उसे जीभ के मूल भाग में ही रोक दो और फिर शांत भाव से तुम अमृत का पान करो। ऐसा करने से व्यक्ति सब प्रकार के सुख प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति ईड़ा नाड़ी के द्वारा, बाई नासिका के द्वारा वायु को अपने भीतर खींचकर उसे अपने भौं के बीच में धारण करता है और सही भावना द्वारा विशुद्ध अमृत का पान करता है, वह व्यक्ति तो सब रोगों से मुक्त हो जाता है। वह व्यक्ति तो सब रोगों से मुक्त हो जाता है। हे वैदिक तत्व को जानने वाले मुनि, ईड़ा और पिंगला नाड़ियों द्वारा वायु को अपने भीतर खींचकर यदि उसे नाभि में धारण किया जाता है तो उससे भी मनुष्य सभी व्याधाओं से मुक्त हो जाता है। यदि 1 महीने तक तीनों संध्याओं के समय जीव द्वारा वायु को धीरे धीरे भीतर खींचकर और पूर्वोक्त अमृतपान की भावना रखते हुए व्यक्ति उस वायु को नाभि में रोककर रखे तो वात और पित्त से उत्पन्न होने वाले सभी दोष बिना संदेह नष्ट हो जाते हैं। दोनों नासिकाओं द्वारा वायु को भीतर खींचकर यदि उसे दोनों नेत्रों में धारण किया जाता है तो नेत्र के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और कानों में उस वायु को रोकने से कानों के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार वायु को भीतर खींचकर यदि उसे मस्तक में स्थापित किया जाता है, उससे सिर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। हे संकृति, यह मैंने तुम्हें
सच्ची बात बताई है। हाँ संकृति, यह मैंने तुम्हें सच्ची बात बताई है। इसके साथ ही जाबाल दर्शन उपनिषद का भाग 6A संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।